भौं करने की क्या जरूरत है, मुझे तेरी शक्ल से ही डर लगता है। स्कूल के जितनी भी सीधी साधी भोली भाली कम बोलने वाली लड़कियां थी, सब के सब भाग के शादी की। इसीलिए मैं भोली नहीं हूँ। मेरी शादी हुई है, मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ। पर तुम क्यों रो रहे हो? अरे यार, अब हमारी शादी हो गई है तो मेरे माँ बाप और मेरा घर तो तुम छुड़वा दोगी। ऐसा भी ना है। अब कैसी होगा मैं आज के जमाने की वो लड़की हूँ जिसे आधे से ज्यादा मेकअप की चीजों के नाम तक नहीं पता है। मैं सोचा मैं एक बुलेट निकलवा लूं। अरे सामने वाली पड़ोसन को देखो कैसे बस में धक्के खाती जाती है। अरे उसी के लिए तो निकलवानी है। तो मुझे 20 का नोट पड़ा हुआ मिला। वाह यार, चल 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 का नोट है, इसके 50-50 कैसे होंगे? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। पता है, आंवला खाने से खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, अब खून भी तुम्हें साफ चाहिए। आज मैं तुम्हें लव के बारे में बताऊंगी। हैं सच्ची? बताओ फिर जल्दी। लव राम जी के छोटे बेटे थे। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और बेबी, ये देखो क्या लिखा है कि औरतें आदमियों से ज्यादा खुश रहती हैं। वो तो है ही, उनकी कौन सी कोई बीवी होती है। इतिहास इस बात का गवाह है, जिसने ये कहा है ना, चल ठीक है यार मैं बाद में फोन करता हूँ, उसने दोबारा कभी फोन नहीं किया। यकीन ना हो तो आप किसी से पूछ के भी देख लो। हो हरिओम, हरे परमात्मा। जमाइयो डकार लेने के बाद सिर्फ भगवान को याद करने की कला हम भारतीय में फूट फूट कर भरी हुई है। ये भगवान क्या जुल्म है। अगर आपकी पत्नी आपसे कह रही है क्या कहा आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सुनाई नहीं दिया, बल्कि वो आपको अपनी बात बदलने का मौका देना चाहती है। अब तुम नहीं समझो तो उसकी छोड़ना। हम भारतीय लोग सब कुछ सहन कर लेंगे, मारना पीटना, लेकिन हमारी उल्टी चप्पलें कभी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि पटाई हो जाती है ना। संता डॉक्टर घर के आगे जा रहा था, डॉक्टर साहब से मिला। सर मेरे को 2 साल पहले बुखार हुआ था, तो आपने नहाने को मना किया था, तो क्या मैं अब नहा लूं? ये भगवान डॉक्टर बीमार। होली पर इतनी ही लेना प्याली में कि ढूंढना ना पड़े घर वालों को नाली में। हैप्पी होली इन एडवांस। कभी नाली ढूंढते हो। बुढ़ापे में छोटा सा कमरा, 2 रोटी, दवाइयों, छोटी सी खाट मिलने वाली है, तो भाई अभी संसार में क्यों मगजमारी कर रहे हो? ये भगवान आराम से बैठ के खाओ। अब भी खाली पेट दिमाग नहीं चलता, और पेट भरने के बाद शरीर नहीं कर चलता। तब बताओ भाई, लोग बात कहते हैं कि तुम काम नहीं करते, अब मैं कैसे काम करूं तुम बताओ। सुखी रहने के 2 मंत्र, अगर आपकी पत्नी बोल रही है तो आप शांत रहें, और अगर पत्नी शांत है तो फिर आप बोलो ही मत। सीधी बात। भगवान क्या जुल्म है। कौन कहता है कि लेडीज खर्चा करती हैं? अरे वो घर भी बचाती हैं। आप शादियों में देख लो, अब ये साफा पहनने का जो चलन चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि अगर वो नहीं पहनेंगी तो उनको 2-3 हज़ार रुपये के हेयर स्टाइल करवाने पड़ेंगे, और साफे में 200-300 में काम चल जाएगा। तो वो अपना बचत करती है, और तुम लोग तो बचत करने का नाम ही नहीं लेते। हमें तो पैंट कोट नए चाहिए। बताओ अभी तुम महिलाओं कहाँ गलती है इसमें? ट्रेन में खिड़की के पास बैठे हुए आदमी की आधा सफर तो यूं ही निकल जाता है स्टेशन बताने में, भैया कौन सा स्टेशन आ रहा है, भैया कौन स्टेशन आ रहा है। आपको अगर बिना युद्ध करे और खतरनाक लड़ाई देखनी है ना, तो बस एक ट्रिक आजमा लो। अपनी पत्नी से कह दो कि हम 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, अपनी पैकिंग कर ले। जैसे ही वो पैकिंग करती है, और पैकिंग करने के बाद बोलो कि हम प्लान कैंसिल करते हैं।
मैं आपको सैद्धांतिक चेतावनी दे रही हूँ। ये जो मैंने बताया है अपने आइडिया पे करना, कहीं कोई मेरा नाम ले दे। मैं इन बातों से दूर हूँ। भगवान क्या जुल्म है। ये बातें अपने हिसाब से करना। भगवान क्या जुल्म है।